ओके गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने आपको लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बताया। ठीक है, फ्रिक्शन कारण कैसे लॉस हो रहा है मेरा। और वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी करा आपको कि फ्रिक्शन का लॉस हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और मैंने ये बताया कि जो फ्रिक्शन कारण लॉस हो रहा है वो सिर्फ पोस्ट टेंशन में होता है, पोस्ट टेंशन में, और ये प्री टेंशन में ऐसा लॉस नहीं होता है। और मैंने ये भी बताया कि पोस्ट टेंशन में जो प्री टेंशन से अलग जो दो लॉसेस होते हैं वो होते हैं, एक फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ और दूसरा मेरा हुआ लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप है। ठीक है, जो कि पोस्ट टेंशन मेंबर में होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट टेंशन, ठीक है, ये है पोस्ट टेंशन। मान लेते हैं ऐसा, पोस्ट टेंशन में हम क्या करते हैं कि मेंबर लिए हमने से मेंबर लिए और मेंबर में हमने डक्ट छोड़ा। ठीक है, डक्ट छोड़ा, सीथिंग किया उस पर। सीथिंग मतलब जैसे डक्ट हम छोड़ दिए तो डक्ट के चारों ओर हम एक मेटालिक सरफेस देते हैं, उसको हम सीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो डक्ट भी कह सकते हैं, सीथ भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़। तो मान लीजिए हमने ऐसा कुछ डक्ट छोड़ा। ठीक है, पैराबोलिक प्रोफाइल लेते हैं, तो पैराबोलिक डक्ट हमने ऐसा ये हमारा डक्ट है, ये हम कहते हैं सीजी। मान लीजिए मेरा यहाँ पर डक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इस डक्ट में हम वायर डालते हैं। ठीक है, इस डक्ट में हम वायर डाल के इधर से वायर डालते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देते हैं, हम इसको फिक्स कर देते हैं एक एंड से। ठीक है, वन एंड से ये फिक्स रहता है और दूसरे एंड से क्या करते हैं, हम वायर को दूसरे एंड से हम वायर में यहाँ पे हम कहते हैं कि हम इसको जैकिंग करते हैं। ठीक है, जैकिंग करते हैं। जैकिंग मतलब हाइड्रोलिक जैक का यूज करके, और ये वायर अगर ये नॉर्मल लेंथ है, ठीक है, मतलब वायर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, वायर एकदम ओरिजिनल लेंथ में है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जैकिंग करते हैं हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करके। तो क्या होता है कि वायर में एक टाइप का टेंशन आता है। किस प्रेस्टेसिंग फोर्स कहते हैं कि प्रेस्टेसिंग फोर्स का आने टेंशन आता है। तो वायर में क्या होता है, एक एलोंगेशन होता है। टेंशन में तो एलोंगेशन होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एलोंगेशन होता है, और एलोंगेशन होता है, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। इसको क्रॉस सेक्शन में हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा रहता है। आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में, या कहीं पे स्टेज का आपने देखा होगा, जैसा आपने देखा होगा क्योंकि कहीं ऐसा रहता है, कहीं पर ऐसा भी रहता है। ऐसा रहता है, यहाँ पे बहुत सारा रोशनी होता है। ऐसा कुछ आपने देखा होगा। ठीक है, और इससे आपने देखा होगा कि इससे वायर निकला हुआ रहता है, इससे वायर निकला हुआ रहता है। ठीक है, वायर इससे बाहर ऐसे निकला हुआ रहता है। क्रॉस सेक्शन को थोड़ा हम एंगल पे दिखा दे तो हमको ज़्यादा सही पता चलता है। ऐसे वायर निकला हुआ रहता है, सेम कैसे यहाँ भी वायर ऐसे निकला हुआ रहता है। तो हम इसलिए ये बता रहे हैं कि देखिए, तो जैकिंग करते हैं तो ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा मशीन आता है हाइड्रोलिक जैक का, और उसको यहाँ फिक्स करते हैं तो वो इसको खींचने लगता है वायर को। तो खींचने से पहले हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे एक मार्क कर दिया वायर। मान लीजिए ये वायर है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क किया, और मार्क करने के बाद जब हमने खींचा तो ये कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, इलास्टिक इलोंगेशन। तो ये मार्क थोड़ा सा आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग ये मार्क है, ये मार्क यहाँ कुछ आ गया होगा, थोड़ा सा इलोंगेशन तो हुआ होगा, ये मार्क में क्या चेंज आया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हम हाइड्रोलिक जैक को जब हटाना चाहते हैं, ये जो आप चीज़ ये देख रहे हैं ना, इसमें एक फ्रिक्शन वेज होता है, फ्रिक्शन वेज या एंकरेज
वेज कहते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, आप देखेंगे ऐसा होता है। ऐसा यहाँ कट भी बना होता है, थोड़ा सा कट टाइप का बना होता है, इधर भी और उधर भी, ठीक है, बना होता है। इसको कहते हैं हम, ये यहाँ पे हम इसको लगा के रखते हैं फ्रिक्शन वेज को, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे जैकिंग किया, ये मार्क यहाँ आया, उसके बाद हम जैसे ही हाइड्रोलिक जैक को हटाएं, उसके बाद क्या होगा, जिस चीज़ को अगर आपने खींचा है और उसको छोड़ना चाहें तो वो वापस अपने जगह पे जाना चाहेगा, वायर इलॉन्गेशन फिर से इधर आना चाहेगा मार्क, ठीक है। तो इधर आना चाहेगा वापस ये, लेकिन ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन वेज, ये जो फ्रिक्शन वेज है ये इसको, इस मार्क को यहाँ वापस जाने नहीं देता है। ये फ्रिक्शन वेज का यही काम है, ये फ्रिक्शन वेज इसको ग्रिप बना के रखता है, और ग्रिप बना के रखता है तो ये हमारा जो इलॉन्गेशन है या टेंशन है वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन होता क्या है कि ग्रिप बनाने से पहले क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, स्लिप हो जाता है, इसमें भी थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, स्लिप होता है वायर का, और उसी को हम थोड़ा सा स्लिप होता है मतलब ग्रिप बनाने से पहले, तो यही स्लिप को हम क्या कहते हैं, एंकरेज स्लिप कहते हैं, ठीक है। इसी स्लिप को हम क्या कहते हैं, एंकरेज कहते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है एंकरेज स्लिप का, ठीक है। तो ग्रिप बनाने से पहले ये थोड़ा डिस्टेंस के लिए क्या होता है कि ये जो वायर है और ये एंकरेज है हमारा, ये फ्रिक्शन वेज, तो इसमें थोड़ा सा स्लिप होता है और फाइनली वो उसको ग्रिप कर लेता है, और इसमें वायर अच्छी तरह से मतलब फर्मली हाउस हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ये चीज़ यहाँ रहता है तो उसमें ये अच्छी तरह से वायर को कैसा लें, मेरा वायर, ठीक है। तो वायर मेरा ये फर्मली इसमें ग्रिप हो जाता है, ठीक। इसी को कहते हैं हम एंकरेज स्लिप, मतलब जो थोड़ा सा स्लिप हुआ मतलब ग्रिप होने से पहले, इसी को कहते हैं हम एंकरेज स्लिप, ठीक है। इस एंकरेज स्लिप के कारण अब हम आपको बताएं, देखिए होता है अब इसी चीज़ को, ये पैराबोलिक लिए हैं, ठीक है। पैराबोलिक ना लेकर के इसको हम स्ट्रेट लेते हैं, तो ये एंड बताया मैंने कि ये फिक्स है, दूसरा वायर इधर है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्क्रीट का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कुछ वेज होगा, एंकरेज वेज होगा मतलब, और इससे हमने वायर को खींचा, वायर को हमने टेंशन दिया, तो हमारा एक पहले बताया कि एक मार्क था, ये ओरिजिनल लेंथ का मार्क था, और इलोंगेट होके ये यहाँ पहुँच गया मार्क, ठीक है। इलोंगेट होके ये मार्क यहाँ पहुँच गया, ये मानते हैं ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या हुआ, फाइनल लेंथ, और ये क्या हुआ, डेल्टा चेंज इन लेंथ, ठीक है।